हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन वाला जीएस। तो इससे पहले एक्सरसाइज 1.4 हो चुकी है और हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.5। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल। तो यहाँ पे ये जो नंबर लिखे हुए हैं आपको बताने हैं रेशनल है या इरेशनल। अगर हमारे आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको पहुँचते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट, 2 - √5 ये हमारा क्या है, इरेशनल है। कैसे? क्योंकि ये √5 में है, तो ये हमारा क्या हो गया, इरेशनल। और जिसको रेशनल और इरेशनल नहीं समझ में आ रहा है क्या होता है, तो इससे पहले हमारी प्लेलिस्ट में जाके एक्सरसाइज 1 का इंट्रोडक्शन देख सकते हैं, वहाँ से आप समझ जाएंगे रेशनल और इरेशनल क्या होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कर रहा है, 3 + √3 ब्रैकेट क्लोज -√3। तो इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3 + √23 और ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, तो यहाँ पे माइनस का √23। तो ये प्लस का √23 है, ये माइनस का √23 है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारा क्या बचेगा, 3। और 3 हमारा क्या है, रेशनल है। कैसे? 3/1, 3/1। किसी नंबर के नीचे अगर कुछ नहीं होता है तो उसको हम क्या मानते हैं, 1। तो 3/1 इन द फॉर्म ऑफ P/Q। तो ये हमारा 3 क्या है, रेशनल है। तो यहाँ पे हमें लिख लेना है रेशनल। ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे 2√7/7√2 लिखा हुआ है, तो ये भी हमारा क्या होगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। 2√7 और 7√7। तो √7 से √7 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, 2/7। 2/7 इन द फॉर्म ऑफ P/Q। सो ये हमारा क्या हो गया, रेशनल। रेशनल। अब यहाँ पे आया है 1/√2, इसका तो कुछ हो भी नहीं सकता है, तो ये हमारा क्या है, इरेशनल। इरेशनल। और पाई, पाई तो आप जानते हैं ये इरेशनल है, क्योंकि इसकी वैल्यू जो होती है वो 3 पॉइंट कुछ समथिंग होती है, वो चलती जाती है। तो ये हमारा क्या है, इरेशनल। और पाई की जो वैल्यू जो होती है वो 22 अपॉन अपने लोग लिखते हैं, वो क्या नाम कंसीडर कर लेते हैं क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए, आसान हो जाए हमारा सोल्यूशन, इसीलिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अब इनको सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम उसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे 3 + √3 है, 2 + √2 है, तो 3 की मल्टीप्लाई इन दो नंबरों से होगी, फिर 3 √3 की मल्टीप्लाई फिर इन दो नंबर से होगी। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लेना है 3, ठीक है। फिर ये वाला पूरा ब्रैकेट लिख लेना है, 2 + √2। मैं इसलिए डिटेल में बता रहा हूँ, पहली बार भी डिटेल में बता देंगे, उसके बाद में डायरेक्टली लिखेंगे अपने लोग, ठीक है। तो यहाँ पे यह हो गया, और साइन क्या लगा है, प्लस। प्लस √3 ये वाला लिख लिया। फिर उसके बाद में है ब्रैकेट 2 + √2। तो इस नंबर की मल्टीप्लाई भी इससे करा दी, ये नंबर यहाँ लिख के ये ब्रैकेट यहाँ पे लिख दिया, फिर √3 लिख के ये पूरा ब्रैकेट यहाँ लिख दिया, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इससे करानी है और इसकी मल्टीप्लाई इससे करानी है, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे कराएंगे तो 3 × 2 = 6 होगा, तो 3 × 2 = अब इसकी मल्टीप्लाई करानी है, 3 × 2 = 6, 3 × √2। तो ये मल्टीप्लाई तो हो नहीं सकता, तो यहाँ पे ऐसे लिख देना, प्लस का साइन लगेगा, 3√2। फिर यहाँ पे क्या है, ये तो हम कर चुके हैं, अब बचा प्लस का साइन लगा लिया, फिर √3 है, तो यहाँ पे क्या करना है, 2√3, चाहे इसको पहले लिख लो चाहे बाद में लिख लो। तो 2√3 कर लिया, फिर ये भी √2 है, वो √3 है, ये √2 है, तो रूट रूट वाले में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 3 × 2 = 6, और दोनों में रूट लगा था तो यहाँ भी लगा दिए। और मल्टीप्लाई भी तभी पॉसिबल है जब दोनों में रूट लगाओ। अब यहाँ पे कुछ सॉल्व हो सकता है, 6 + 3√2, 2√3 और फिर √6। अब इसमें कुछ सोल्यूशन तो आगे हो नहीं सकता, तो बस यही हमारा क्या है, आंसर है। बस खाली सिंपल मल्टीप्लाई करानी है। फिर यहाँ पे 3 + √3 है और 3 - √3 है, तो ये ए है, ये भी ए है, तो ए नंबर हमारे सेम है और बी नंबर भी सेम है, और माइनस का साइन यहाँ प्लस का, तो ये फॉर्मूला होता है a + b a - b। तो यहाँ पे ए नंबर सेम है, ये ए मान लीजिए, ठीक है, ये बी, ये ए, ये बी। तो ए नंबर सेम है, हाँ सेम है, और √3 बी भी सेम है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² - b²। तो ए का स्क्वायर कर देना, तो यहाँ पे ए क्या है, यहाँ पे 3, तो 3 का क्या कर दिया हमने, ए की जगह क्या है, 3 है, और 3 का यहाँ पे क्या है, ए का स्क्वायर है, तो ए की जगह 3 है तो 3 का स्क्वायर कर दिया। साइन किसका लगेगा, माइनस का। और बी नंबर भी हमारा √3 यहाँ है और बी नंबर भी यहाँ हमारा √3 है, तो √3 का क्या करना है, बी का स्क्वायर, तो बी नंबर तो ये है, तो √3 लिखा और इसका स्क्वायर कर दिया। 3 का स्क्वायर, 3 × 3, 3 × 3 = 9, माइनस √3,
तो √3 मल्टीप्लाई √3, तो हमें क्या मिलता है, एक 3 मिलता है, क्योंकि 2 से ये रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या बचेगा 3। चाहे कैसे ऐसे भी समझ सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं। 9 - 3 क्या आंसर आया 6, तो 6 हमारा क्या है आंसर है। अब यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड हो चुका है, अब इसको हम थर्ड वाला सॉल्व करते हैं। थर्ड वाला हमारा क्वेश्चन आ चुका है। थर्ड वाला क्वेश्चन हमारा क्या है, √5 + √2, इसका हमें क्या करना है, इसको भी हमें सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे a है और ये b है, तो a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, a यहाँ पे डिफरेंट है, b भी डिफरेंट है, और इसका स्क्वायर लगा, ये फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab। ये इससे पहले आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, तो उसको थोड़ा ध्यान करिए और फिर यहाँ पे शुरू करते हैं। तो यहाँ पे a का स्क्वायर करना है, a यहाँ पे क्या है, ये a है, ये b है, तो a का स्क्वायर क्या है √5, तो √5 का हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। देखो a है, ए यहाँ पे √5 है, तो √5 ए का स्क्वायर है, तो √5 का स्क्वायर कर दिया, प्लस का साइन लगा लिया, इसके हिसाब से करना है। अब बी यहाँ पे √2 है, तो बी का क्या है स्क्वायर है, तो √2 का क्या कर दिया हमने, स्क्वायर कर दिया। फिर यहाँ क्या है, प्लस का साइन है, प्लस लगा लिया। 2 तो ये फॉर्मूला का है, तो 2 तो हमें अपने पास से ही लिखना होगा, वो फॉर्मूला का है, उससे कोई लेना देना नहीं। ए हमारा क्या है, ए हमारा सिर्फ √5 है, यहाँ स्क्वायर की बात नहीं हो रही, यहाँ सिर्फ ए की बात हो रही है, यहाँ स्क्वायर नहीं लगा है, ए है, तो ए हमारा क्या है √5, तो क्या कर दिया हमने √5, ये सब मल्टीप्लाई में, ठीक है। और बी भी मल्टीप्लाई में इसके साथ, बी हमारा क्या है √2, तो यहाँ पर √2 कर दिया, ठीक है। √5 का स्क्वायर क्या होता है, एक क्या नाम ये रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, या फिर √5 × √5 करोगे तो हमें क्या मिलेगा 5 मिलेगा, प्लस ऐसे यहाँ पे क्या मिलेगा 2 मिलेगा, क्योंकि √2 है, तो √2 × √2 तो हमें 2 मिलता है, प्लस फिर यहाँ पे क्या है 2, और जो रूट वाले हैं तो इसकी मल्टीप्लाई पॉसिबल है और इसकी नहीं हो सकती शायद। तो यहाँ पे 5 × 2 = 10, 10 दोनों में रूट लगा है, तो सिर्फ जिनकी मल्टीप्लाई की उसमें रूट लगा दिया और 2 यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, 5 और 2 कितने हो गए, 5 6 7 प्लस 2 √10, तो हमारा क्या है, यही हमारा आंसर है, 7 + 2 √10। ओके, अब हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, यहाँ पे वही वाला कुछ फंडा मुझे दिख रहा है, ये फॉर्मूला a - b a + b, ये शायद उल्टा हो गया है, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो a - b और यहाँ पे क्या है a + b, तो इससे पहले हमने क्या देखा, इसका क्या होता है a² - b², तो a यहाँ पे क्या है √5 है, यहाँ पे भी है, तो ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, तो a की जगह पे क्या है a का स्क्वायर, a की जगह पे क्या होगा a², तो a² क्या है √5, तो √5 का हमने क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया, माइनस बी की जगह पे क्या है √b, यहाँ पे भी b की जगह क्या है √b, साइन किसका लगेगा माइनस का, तो √2 का स्क्वायर हो गया, b का स्क्वायर हो गया √2। अब √5 × √5 हमने क्या कहा था, सिर्फ एक 5 मिलता है, 5 माइनस √2 × √2, तो यहाँ पे एक 2 मिलेगा, 5 - 2, आंसर हमारा क्या आ गया 3 आ गया, तो ये हमारा क्या आंसर आ गया, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम, कोई मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी। अगर कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, तो मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस। जो पाई है वो डिफाइन कर रहा है रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस, जो रेशियो है वो सर्कमफ्रेंस का रेशियो है, से सी ऑफ द सर्किल टू इट्स डायमीटर डी। सर्कमफ्रेंस को हमने सी मान लिया और सर्किल का और डायमीटर को डी मान लिया, तो क्या पाई की वैल्यू होगी C/D, तो ये तो हमारा रेशनल है। दिस इज सीम्स इज बी कंट्राडिक्ट दैट फैक्ट पाई इज इरेशनल। तो यहाँ पे क्या है, पाई तो हमारा इरेशनल है, तो ये कंट्राडिक्शन मतलब ये गलत हो रहा है, पाई C/D ये तो P/Q में आ रहा है, जबकि पाई इरेशनल होता है और पाई हमेशा से रिलेशनल होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं C/D। तो ये हमारा एजम्पशन होता है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करना, हाउ विल यू रिसॉल्व द कंट्राडिक्शन, तो इसको कैसे आप सही कर सकते हैं, रिसॉल्व इस प्रॉब्लम को कैसे रिसॉल्व करेंगे। तो देयर इज नो कंट्राडिक्शन, कोई कंट्राडिक्शन है ही नहीं। रिमेंबर डेट व्हेन यू मेजर लेंथ विद अ स्केल, अगर आप स्केल से कोई भी लेंथ को मेजर करते हैं और एनी अदर डिवाइस, यू ओनली गेट एन अप्रोक्सीमेट रेशनल वैल्यू। तो वहाँ पे हमें कोई भी, मान लो स्केल से हमें कोई क्या नाम मेजर करना है, तो वहाँ पे अप्रोक्सीमेशन ही तो मानते हैं, 1.7 होगा, लेकिन उसके अंदर इससे पहले वो विजुलाइज वाले क्वेश्चन किए थे, तो क्या नाम नंबर्स के अंदर विजुलाइज करते चले जाओ तो वो एग्जैक्ट तब पता लगेगा वैल्यू, ऐसे तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। तो उसी हिसाब से यहाँ पे क्या है,
अप्रोक्सीमेट वैल्यू रेशनल वैल्यू, सो यू मे नॉट रियलाइज दैट आइदर कॉर्ड इज इरेशनल, तो ये भी हमारी इरेशनल हो इरेशनल होगी। तो सो पाई इज इरेशनल, तो पाई हमारा क्या है, इरेशनल। नॉट इक्वल टू रेशियो ऑफ एनी टू होल नंबर, तो ये इक्वल नहीं है टू होल नंबर के। इट्स डिजिट नॉट रिपीट, इट्स डिजिट नॉट रिपीट, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिजिट्स हैं वो भी रिपीट भी नहीं होती हैं, वो सारी डिजिट्स डिफरेंट आती हैं और चलती चली जाती हैं। तो यहाँ पे क्या लिखी हुई है पाई की वैल्यू, 3.14159265358979 और फिर आगे डॉट डॉट, ये आगे ऐसे चलती रहती हैं। तो इन जनरल द वैल्यू ऑफ पाई इज कंसीडर 22/7 या 3.4। तो यह एज्यूम कर लेते हैं कि ये वैल्यू रख के हमारा आंसर जल्दी आ जाएगा। वैसे पाई हमारा क्या है, इरेशनल है, तो ये उसकी वैल्यू ये होती है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन फिनिश होता है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आंसर में इतना ही लिखने के लिए काफ़ी है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और बाकी तो मैंने वो समझाने के लिए आपको बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है। अब क्वेश्चन 5 और जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर आवर वॉचिंग वीडियो, हैव अ नाइस डे।